हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज हम क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप कहीं मत जाइएगा और आप पेपर उठाकर पिछले वर्ष का देख लीजिए। बहुलक ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन 6 नंबर का आया था। तो अगर आप इसे मिस नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, तो आपको कंफर्म मानो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। आराम से आप 6 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो और बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। तो चलिए सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल, मतलब घंटों में, ठीक है ना, 225 घर के बिजली 225 बिजली उपकरण है, ठीक है ना, जिनका जीवन काल मतलब कितने समय तक चले, घंटों में आंकड़ा यहाँ दिया हुआ है। अब बहुलक जीवन काल ज्ञात करो, मतलब कहने का मतलब है जीवन काल का बहुलक, कहने का मतलब कौन ज्यादा देर चला उसका बहुलक क्या होगा, मिला जुला करके हमें बहुलक निकालना है, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, क्या है, इसको आप चाहो तो अलग से टेबल बना सकते हो और अगर ना चाहो तो बिल्कुल नहीं बनाओ। इसी प्रश्न से, ऐसे ही डायरेक्ट प्रश्न है, ऐसे ही रहने दो और इसे आप आराम से लगा सकते हो, ठीक है। फिर भी चलिए हम इसका टेबल बना देते हैं। तो यहाँ पहले आप लिखिए जीवन जीवन काल घंटों में, घंटों में, ठीक है। इसके पश्चात बारंबारता है तो बारंबारता को लिख देंगे। बड़ा प्यारा प्रश्न है और बड़ा ही आसान है, ठीक है। ये यकीन मानो, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए, स्किप नहीं किए, तो ये प्रश्न छोड़कर आप आने वाले नहीं है। पहले आप यही प्रश्न करेंगे। क्या है, 0 से 20 है, कितना है, 0 से 20 की बारंबारता कितनी है, 35, सॉरी 10 है। यानी 0 से लेकर के 20 बिजली उपकरण का जब प्रेक्षण किया गया तो वो एक समान मिला, उसकी बारंबारता कितनी हुई, 10 हुई। 20 से 40 की बारंबारता कितनी हुई, 35 है। 40 से 60 की बारंबारता कितनी है, 52। फिर 60 से 80 की बारंबारता कितनी है, 61। फिर 80 से 100, 80 से 100 की बारंबारता कितनी है, 38। इसके पश्चात 100 से 120, 100 से 120 की बारंबारता कितनी है, 29। बस हो गया, इसको हम यहां से मिटा देते हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न। अब देखो सूत्र लिखते हैं, हमें बहुलक निकालना है। चूंकि बहुलक बराबर क्या होता है ये समझ लीजिए, यानी किसी प्रश्न को लगाते समय हमें ये जानना जरूरी है कि हमें कौन कौन सा मान चाहिए, तभी तो आप प्रश्न को लगाएंगे। तो बहुलक बराबर होता है L1 L1 प्लस, फिर ब्रैकेट में F माइनस F1, F माइनस F1 अपान हो जाएगा 2F माइनस F1 माइनस F2, फिर इनटू हो जाएगा H, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है। ये पता हो जाएगा, इसके पश्चात ही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमें ये सब पता करना होगा। अब L1 का मतलब क्या है, L1 का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और H का मतलब है वर्ग की आमाप, बहुलक वर्ग की आमाप। तो देखो पहले बहुलक वर्ग खोजेंगे, तो यहां लिखिए बहुलक वर्ग। तो आप देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, वही बहुलक वर्ग होगा। तो ये देखिए, ये 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है, 29 है, तो 61 सबसे ज्यादा है। तो बहुलक वर्ग बराबर कितना हो गया, तो इसके सामने की ये वर्ग अंतराल है, तो ये हो गया 60 से 80, ये हो गया बहुलक वर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ लिखिए, इसलिए L1 बराबर क्या हो गया, 60 हो गया, ठीक है ना। अब H बराबर निकाल देते हैं। H बराबर होता है L2 माइनस L1, तो यानी 80 में से 60 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 80 में से 60 जाएगा 20,
तो ये हो गया हमारा एच का मान। अब एफ का मान निकालते हैं, हमें एफ का मान चाहिए। तो एफ बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता ये है, तो ये हमारा हो गया एफ। तो एफ बराबर हो गया 61 कामा F1 का मतलब क्या होता है, F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। तो ये है F1 का मान, यानी F1 बराबर हो गया 52। F2 बराबर निकाले, F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता ये, बहुलक वर्ग ये है, इसके बाद की बारंबारता 38। ये हो गया हमारा F2। F2 बराबर क्या मिल गया 38, हो गया ना, बस हो गया। अब लगा लीजिए आराम से, इसी सूत्र पे रख दीजिए, देखिए कितना आराम से आ गया। इसलिए बहुलक बराबर हो जाएगा, सूत्र क्या है L1, तो L1 की जगह पे क्या रख देंगे 60 धन, फिर कोष्टक लगाएंगे F है, तो F का मान कितना है यहाँ ही देख लीजिए आप 61 है, तो 61 हो गया, माइनस क्या है F1, तो F1 का मान कितना है, F1 का मान यहाँ देख लीजिए 52 है, तो ये हो गया 52 अपान फिर क्या है 2, तो 2 लिख दीजिए इंटू एफ। एफ का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता 61 है, तो यहाँ 61 लिख दीजिए, माइनस F1, तो F1 का मतलब बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता 52 है, तो 52 हो गया, माइनस F2, F2 का मतलब बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता कितना है 38 है, ये हो गया 38। देखिए कितना आराम से आ गया, गुणे एच, एच का मतलब बहुलक वर्ग की वर्ग आमाप, तो यानी बीच का डिफरेंस, तो 80 और 60 के बीच में कितने का डिफरेंस यहाँ हमने लगा लिया, h बराबर L2 माइनस L1, तो L2 का मान 80 है, L1 का मान 60 है, बराबर कितना आ गया 20, ये हो गया गुणे 20। अब देखिए ये हो गया 60 धन, अब देखो 61 में से 52 को घटा दो, 61 माइनस 52, तो 1 से तो 2 नहीं जाने वाला है, तो यहाँ से एक हासिल क्लोजर ले लेगा 11, 11 से 2 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 5 से 5 जाएगा कैंसिल, तो क्या आ गया 9 आ गया। अब देखो 61 में 2 का गुणा कर दो, 2 एक कम 2, 2 छक 12, 122 आ गया, यहाँ 122 लिख दो, माइनस, अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों का चिन्ह समान है, तो एक में मिल जाएगा, यानी कहने का मतलब है 52 में 38 को ऐड कर दीजिए, तो 8 2 10, ये हासिल हो गया, 5 3 8 9, 90 हो गया, तो ये हो गया 90, ठीक है ना। फिर यहाँ 20 का गुणा कर देंगे, ये बराबर हो गया 60 धन 9 बटे, अब 122 में से 90 को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 2 हो गया, उधार लेंगे 12, 12 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 3, कितना आ गया 32, तो ये हो गया 32 गुणे 20, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, इसको आप 4 से काट दो, तो 4 से काटोगे तो 8 आएगा, 4 से इसको काटोगे तो 5 आएगा, तो कितना हो गया, हो गया 60 धन, अब 9 बटे 8 गुणे 5, अब ये बराबर हो गया 60 प्लस 5 का गुणा 9 में कर देंगे, चूंकि गुणा है इसका अपान 1 आप लिख सकते हो ना, तो गुणा का नियम क्या होता है ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 9 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 45, नीचे हो जाएगा, ठीक बराबर कर दो, ठीक, तो इसका अपान 1 ऐसे कैंची गुणा कर दो, तो 8 का गुणा 0 में करोगे 0, 8 का गुणा 6 में करोगे 48, प्लस 1 का गुणा 48 में करोगे, सॉरी 5 9 45 है, तो यहाँ 45 लिखिए, अभी तो गड़बड़ हो जाता, ठीक 45 हो गया, ठीक बटे 8 हो गया। अब देखो 480 में 45 को ऐड कर दो, तो ये 5 हो गया, 8 4 12 2 1 हासिल 4 1 5, 525 हो गया, तो हो गया 525 बटे 8, ये भी सही है। या आप चाहो तो 525 में भाग दे दो 8 का, तो 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 7 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, तो 8 छक 48, तो ये हो जाएगा 2 से 8 नहीं जाने वाला, तो यहाँ से क्लोजर ले लेंगे, हासिल ले लेंगे 12, 12 से 8 जाएगा 4, एक कैंसिल हो गया 5, 8 पंचे 40, ठीक ये कट गया, 5 हो गया, दशमलव लगा दिए 0 हो गया, कितनी बार जाएगा 8 छक 48,
दो हो गया 0, 8 दूनी 16, तो 65 पॉइंट, दो बार जाएगा 65.62। तो यह बहुलक बराबर क्या मिल गया, बहुलक बराबर मिल गया कितना, 65/65.62। तो अगर आप चाहें तो डिवाइड करके लिखें, ना चाहें तो ऐसे ही रहने दें, ये भी सही है। आई होप आप इसे आसानी से समझ गए होंगे डियर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यकीन मानिए अगर एक बार में समझ में नहीं आया, एक बार और देख लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है ये प्रश्न, और आपको 6 नंबर दिला के ही जाने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।